Hello, my name is Pradeep and welcome to another video. ये वीडियो होगी about the last 15 days before your half yearlies कि कैसे आप इन last 15 days में you can score more than 95% in your half yearlies. So watch this video very carefully. At the end, I am going to tell you some secret strategies जिससे कि you can definitely score 95% or more in your half yearlies. खाओ माँ कसम। So let us begin with the video. ये जो वीडियो है इसको हमें अलग कॉन्सेप्ट से समझते हैं. दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ अ गेम. तो इसमें डिफरेंट लेवल्स होंगे, डिफरेंट सिचुएशंस होंगे, जैसे कि डिफिकल्ट सिचुएशंस, इजी सिचुएशंस और इजी लेवल्स, और कैसे हम उनको टैकल करेंगे टू रीच द फाइनल लेवल एंड विन द गेम. वी विल नो इन दिस वीडियो. फर्स्ट लेवल से शुरू करेंगे. फर्स्ट लेवल इज डे 1 टू डे 3. वी हैव टू बी very serious. We have to start getting serious. ये वाला टाइम है to make our strong foundations of different chapters and concepts. The first thing which you will do is, जितने भी आपके subjects हैं, जिसके exams होने वाले हैं, you will collect the syllabus from your teachers या फिर आप internet से भी syllabus download कर सकते हो उस particular subject में. I will suggest कि आप उस syllabus का एक print out ले लो, एक hard copy ले लो, जिससे कि it will get more easier and it will be more accessible to you rather than कि आप phone पे access करो या फिर tabs or computers पे, which can be done, but hard copy में you will be more comfortable. So after you got the syllabus, the hard copy, what you have to do is आपको 3 different categories में जितने भी subjects हैं, जितने भी topics हैं, जितने भी chapters हैं, उनको divide करना है. And what are these 3 categories? The 3 categories are easy, moderate and tough. अब ये जो 3 categories हैं, how will you decide कौन से chapters, कौन से categories में you will put in your syllabus? आपको क्या करना है कि उसमें एक पेन या मार्कर या कुछ भी लेके जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स आपको लगता है कि यू नो दैट टॉपिक, यू नो दोस कॉन्सेप्ट्स, उन टॉपिक्स के साइड में उसको मार्क करो. मतलब इतना होना चाहिए कि दैट इफ अ क्वेश्चन कम्स, आप उसमें कुछ ना कुछ यू कैन राइट रिलेटेड टू दैट टॉपिक, रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज मॉडरेट. मॉडरेट के लिए व्हाट यू विल डू इज यू विल थिंक कि कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें यू नो 50-50 कि थोड़े मुझे टॉपिक्स आते हैं एंड थोड़े मुझे टॉपिक्स नहीं आते या फिर वो अभी अनक्लियर हैं, वो करना है. दिस विल कम इन मॉडरेट. तो उनके पास में यू राइट मॉडरेट और एम. नाउ द लास्ट वन इज हार्ड और द टफ वन. इसमें वो चैप्टर्स आएंगे जिसमें कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दोस चैप्टर्स कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, या इफ यू आर अवॉइडिंग दोस टॉपिक्स क्योंकि वो हार्ड है. सो उसमें यू राइट हार्ड और टफ. इन दिस वे आपने क्या करा, जो भी टॉपिक्स है उनको पहले कैटेगराइज कर दिया ताकि इजी हो जाए व्हेन यू स्टडी. द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड किस ऑर्डर में यू विल स्टडी द कैटेगराइज्ड कॉन्सेप्ट, द कैटेगराइज्ड चैप्टर्स. मतलब कि फर्स्ट यू विल स्टडी मॉडरेट या फर्स्ट यू विल स्टडी टफ वंस, वो आपको डिसाइड करना है. नाउ यू विल थिंक बाय लॉजिक हमको पहले टफ वाला करना चाहिए क्योंकि अभी आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, तो उसको पहले करना चाहिए. बट हम क्या करेंगे, आपके ब्रेन के हिसाब से, आपके माइंड के हिसाब से, हाउ इट वर्क्स, उसके हिसाब से वी विल स्टडी. नाउ देयर इज अ थिंग कि दैट आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, इट वर्क्स मोर एफिशिएंटली, इट गिव्स मोर आउटपुट्स योर माइंड और योर ब्रेन, और इनफैक्ट यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट एनीथिंग. जब भी आप किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट होते हो तो आप उस चीज़ को बार बार करते हो, आप उस चीज़ को बार बार करने से डरते नहीं. You don't care कि कोई चीज गलत होगी क्योंकि you are confident. इसी चीज को हम इसी रूटीन में भी फॉलो करेंगे. What you will do is पहले you will study all the easy topics. You will do the easy topics. Then you will move on to the moderate ones. तो आपको 50 का knowledge है. And last में you will do the hard one or the tough one. And इससे होगा क्या चीज और होगी कि आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा क्योंकि इफ यू स्टार्ट ए हार्ड सब्जेक्ट से इट विल टेक मोर टाइम उसको स्टडी करना, उसको समझना, यू विल गेट मोर स्ट्रेस, आपको उसमें डर ज़्यादा लगेगा. इसलिए पहले इजी चीज़ को करके कॉन्फिडेंस गेन करके देन विल डू द हार्ड. अब व्हाट इज द मेन थिंग दैट हैज टू बी डन इन फर्स्ट 3 days इज जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको अच्छे से रीड करना है. कहाँ से रीड करना है? यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू रीड फ्रॉम योर NCERT और किसी भी बुक में. सिंस अब ये लास्ट 15 days है, डू नॉट रिस्क किसी और बुक से पढ़ने का. तो NCERT इज इनफ. व्हाट यू विल डू इज जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, सेंटेंसेस है, उनको यू विल अंडरलाइन, उनको यू विल हाईलाइट. क्यों? क्योंकि these highlighted sentences, दे विल बी यूजफुल व्हेन यू रिवाइज these topics, when you
हैव लेस टाइम, उस टाइम पे ये लाइंस जो आपने हाईलाइट करी दे विल कम इन यूज। जो भी डेफिनेशंस है, जो भी फॉर्मूलाज है फिजिक्स एंड मैथ्स, उन पे ज्यादा फोकस करना है आपको। नाउ द लेवल हैज इंक्रीज्ड, इट हैज गॉन वन लेवल अप। अब आप लेवल 2 में, दैट इज योर day 4 to day 7. Now the time is to be more serious than before. 4th, 5th, 6th and the 7th day. These are very important. क्योंकि इनमें subject wise अब deep focus you have to do. तो इसमें I will tell you subject wise की और इसमें आपको ज़्यादा deep focus करना है। Since ये video class 9 to class 12 सबके लिए, it is important for each one of you who are studying in 9, 10, 11 or 12, starting with science and maths. Science में along with the NCERT text, one more thing which is very important is वो NCERT के आपके बैक के questions हैं। In science, before solving any question paper या practice questions, most important is the NCERT back questions. तो आपको उन questions को पहले solve करना है जो NCERT के आपके back questions है। All questions have to be solved. सिर्फ back questions ही नहीं, जो NCERT के बीच के questions है और in text questions है। बीच में you must have found questions कि जैसे आप चैप्टर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसके एंड में देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट इफ ये चीज होती या ये चीज होता। दोस क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट जो आपको सॉल्व करना है एंड यू शुड नो द आंसर। मैथ्स के लिए अगेन द बैक क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट जिसमें यू कैन नॉट रीड, उसमें कोई सेंटेंसेस या लाइंस नहीं है। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ योर बुक। उन क्वेश्चंस को मेक श्योर कि आप एक बार ना एक बार उसको सॉल्व करो ही करो, चाहे कुछ भी हो, बाय राइटिंग देम डाउन अच्छे से। फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जैसे इन फिजिक्स एंड इन मैथ्स, उन फॉर्मूलाज को एक अलग नोटबुक या एक अलग पेज पे, सेपरेट पेज पे उनको लिख के व्हाट यू कैन डू इज आप अपने रूम में या किसी भी जगह पे विच यू सी एवरी डे, जैसे कि आपका फ्रिज हो गया या फिर कबर्ड हो गया, वहाँ पे यू कैन स्टिक इट सो दैट वो आपके नजरों के सामने रहे एंड आप उनको बार बार रीड करते रहो, रिवाइज करते रहो, जिससे कि यू विल नॉट फॉरगेट। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज SST और सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। इनके लिए भी आपको थोड़ा स्पेसिफिक, जैसे कि हिस्ट्री में ईयर्स, जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं उनके ईयर्स वो इम्पोर्टेंट है। क्या आउटकम आया था, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, उसका डेट क्या था, क्यों हुआ था, व्हाट वाज द आउटकम, दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर कि आप उनको अलग से नोट करो। ऐसे ही फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो यू शुड नो द इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड फॉर सिविक्स टू। एक चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशल स्टडीज इज मैप्स। यू शुड नो, यू शुड प्रैक्टिस मैप्स जितना आपसे हो सके। इट इज नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू प्रैक्टिस मैप्स हमेशा अलग से खरीद के। सिंपली व्हाट यू कैन डू, आप इंटरनेट पे जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो हिस्ट्री के मैप्स, ज्योग्राफी के मैप्स, बट यू हैव टू प्रैक्टिस मैप्स बिकॉज दोज आर इजी स्कोरिंग मार्क्स। तो इजीली मार्क्स दे कैन स्कोर फॉर यू। नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी। इनमें यूजुअली चैप्टर्स के जो समरीज होते हैं यू शुड नो। पोएम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्वेश्चंस आते हैं लाइक व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से, what does the author mean by this line, वो you should know। अब उसको पढ़ोगे कहाँ से? You can buy a refresher or you can see online also। तो आपके बुक के बैक क्वेश्चंस हैं लिटरेचर के, इंग्लिश के या हिंदी के, वो you have to solve, you have to know the solutions। और चीज जो कि important है लैंग्वेज के एग्जाम्स में, that is letters और articles, letter writing, article writing और story writing। You should practice at least एक letter every day। बाद में आप letters, different types of letters, examples वो आप read कर सकते हो, देख सकते हो। By chance अगर एग्जाम में आ भी गया तो if you remember that थोड़ा भी, तो you can write it down अपने हिसाब से। अब है level 3 which is day 8, 9, 10 और 11। अब level 1 और बढ़ चुका है। Now this is the time to actually forget everything and focus on your studies, focus on your exams। अब इन दिनों में first thing जो आपको करना है कि जो आपने first 3 days में जो भी टेक्स्ट है, जो भी अंडरलाइन करा था, हाईलाइट करा था, यू वुड रिमेंबर, मैंने कहा था कि ये बाद में यूज आएगा। नाउ इट इज अ टाइम। जो हाईलाइटेड टेक्स्ट था, जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट था विच यू हैव अंडरलाइन, वो ओनली स्टडी और ओनली रीड दोज लाइन्स कम से कम 2 से 3 बार एक चैप्टर का। डू नॉट स्टडी एनीथिंग एक्स्ट्रा कहीं और से, बिल्कुल नहीं। जो आपने अंडरलाइन करा वो ही मोर देन इनफ है। तो स्टार्ट रिवाइजिंग दोज लाइन, दोज इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस ऑफ एनी कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल इन बायोलॉजी डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज ये भी है, एक बोनस चीज है, आपने ये कर लिया तो यू कैन इजीली स्कोर दैट। व्हाट इज दिस चीज? ये चीज है डायग्राम्स। डायग्राम्स में आपको इतना लर्न नहीं करना पड़ता, इतनी थियरी नहीं लर्न करनी पड़ती। यू डोंट हैव टू राइट अ लॉट। डायग्राम्स आर सिंपली आप ड्रॉ करते हो किसी भी डायग्राम को, लेबल करते हो एंड हो गया, एंड यू गेट फुल मार्क्स। अगर आपकी लेबलिंग मेन सही है, डायग्राम में यू डोंट हैव टू बी एन आर्टिस्ट,
आपको बस ड्रॉ करना है, बेसिक रिजेंबल करना चाहिए जो असली डायग्राम है उससे, एंड जस्ट लेबल इट, यू विल गेट इजी मार्क्स बहुत अच्छे से। फिजिक्स और मैथ्स में भी जो डेरिवेशंस है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशंस जो मैथ्स और फिजिक्स में उन पे फोकस ज्यादा करना है आपको, जो हाई स्कोरिंग है, जिसमें ज्यादा वेटेज है। मैथ्स में भी कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस डेली। ऑल्सो ट्राई टू राइट लॉन्ग आंसर्स, जो कि आपके यूजुअली सेक्शन सी में, सेक्शन बी में आते हैं। ट्राई राइटिंग दोज आंसर्स, कम से कम 2 आंसर्स हर एक सब्जेक्ट के फॉर एवरी डे इन डेज में। This is the last and the final level of the game. This is revision round 2, or you can say polishing your concepts. अब आपको थोड़ा clever होना है. You have to play smart. What you have to do is जितने भी high weightage topics, concepts हैं, उनको पहले रिवाइज करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। कम से कम 70 to 80% सिलेबस आपका इसमें कवर हो जाएगा। That would probably score 90% tops. Formulas, diagrams, history में dates हो गए, important dates हो गए, events हो गए। You should do a quick glance, मतलब जल्दी से every day go through those things, जल्दी जैसे कि ये डेट में ये हुआ था, this is the formula for this, इस चीज का डायग्राम है, and so on. एक important चीज जो अब आपको करनी है, that is to practice previous year sample papers. You can get it from your teachers or library, और if अगर आपको नहीं मिलता है कहीं तो इंटरनेट में you will definitely get it. वो क्वेश्चन पेपर्स they have to be solved इन 3 दिनों में regularly. And solve का मतलब ये नहीं कि ऊपर से देख लिया, you should write it down जो आंसर्स हैं। दिस विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट, जिससे कि एग्जाम टाइम पे यू विल बी एबल टू आंसर वेरी इफेक्टिवली। एंड इससे होगा क्या, यू विल आल्सो गेट अ प्रैक्टिस टू फिनिश टाइम से पहले, 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी टाइम लिमिट होगा उसके अंदर अंदर यू विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर। दिस इज डे 15, एग्जाम्स के एक दिन पहले, 1 day बिफोर योर एग्जाम्स। व्हाट यू विल डू इज रिवीजन पे ज्यादा फोकस रहेगा। रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड अभी तक। नथिंग न्यू, कुछ न्यू करने की अब जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यू विल गेट स्ट्रेस्ड, इसीलिए जस्ट रिवाइज जो कि अब आपने पढ़ा है। रात को डू नॉट ईट अ वेरी हैवी मील, एक लाइट मील खानी है आपको। पैक योर बैग, योर पेंसिल बॉक्स, पेंसिल किट्स एंड एवरीथिंग, एंड आप उसको रख दो आराम से, ताकि सुबह कोई हड़बड़ी ना हो। एंड ऑल्सो एग्जाम के एक दिन पहले 6 to 7 hours ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन मोबाइल फोन्स या वीडियो या फिर कंप्यूटर्स, गेम्स एक्सेट्रा, उसके लिए टाइम बहुत है। फोकस ऑन योर स्लीप। ये सब करके खाना वाना खा के पैकअप करके आप सो जाओ। दिस इज द एग्जाम डे। जब आप स्कूल पहुंच जाओ, वहाँ पे यू विल सी एवरीवन इज स्टडीइंग। आप क्या करोगे, व्हाट आई डिड की देयर आर डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे कि ज्यादा लोग नहीं होंगे। फाइंड अ स्पॉट या फाइंड अ प्लेस जहाँ पे ज्यादा लोग ना हो। वहाँ पे आपके जो नोट्स हैं, जस्ट गो थ्रू देम, डू नॉट स्ट्रेस मच। जो भी आपके नोट्स है, जो भी आपने रिवाइज किया है, उसको आप वापस एक बार देख लो जल्दी से, ग्लांस कर लो कि ये था, बस दैट इज मोर देन एनफ। उसके बाद एग्जाम टाइम विल कम, कूल होके जस्ट गो इन एंड गिव योर एग्जाम, गिव योर बेस्ट। जितना भी आता है, जैसा भी आता है, जस्ट गिव इट एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर मोर देन 95% if you follow these steps effectively. Wow! Beautiful!